हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बिकॉज मेरे तो 2 दिन से बहुत ज़बरदस्त सर्दी हो रखी है। आज मैं जैसे ही थोड़ा योग्य हुआ बोलने के, आप लोगों से बात करने के, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। क्लासेस चल रही थी 2 दिन से, लोगों से बात हो रही थी, सेशंस हो रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने महसूस किया कि सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, और ये भी होता है कि सब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन या सोलमेट किसी से कनेक्शन है, वो एक इल्यूजन हो सकता है। कब ऐसा होता है, इन्हीं सब टॉपिक पे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, शेयर करना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं होंगे द स्टोर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस एक्सपीरियंसेस को नोटिस करते हैं, मेरे सामने इस तरह की वीडियोज़ आते हैं तो क्या होता है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे साइंस मैच कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम के साइन मैच कर रहे हैं। जो अनअवेकन ट्विन फ्लेम होते हैं या डीएम होते हैं, तो कैसे बिहेव करते हैं, आप पे ध्यान नहीं देते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो आपसे दूर भाग रहे होते हैं। और ऐसा ही कुछ तभी भी तो होता है जब आपका किसी से कार्मिक अटैचमेंट्स होते हैं, कॉर्ड कनेक्ट होती है उस पर्सन से। अब मैंने एक मेडिटेशन कराया था, आप लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ था उसमें। जैसे कि मान लीजिए आपके हार्ट चक्र की कॉर्ड किसी पर्सन से कनेक्टेड है, बहुत सारी मैरिजेस एक व्यक्ति की हो रखी होती है, पास्ट बर्थ में अटैचमेंट्स हो रखी है। आप मान लीजिए पहली बार किसी व्यक्ति को महसूस करिए जब आप बचपन में किसी पर्सन से अटैच्ड होते हैं या आपका इमोशन कनेक्शन जुड़ता है, तो आप सभी फील करते हैं कि ये इमोशन बहुत स्ट्रांग है, इससे अच्छा प्यार तो मुझे मिल ही नहीं सकता है। लेकिन बाद में कभी आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, आपका अटैचमेंट किसी और से होता है, आप सही से अंडरस्टैंड करते हैं लव को, रिलेशनशिप को, तब आपको लगता है कि हाँ ये ज़्यादा है, पिछला वाला कम था ना। ऐसा सबको लगता है ना। उसी तरीके से एक्चुअली आपके पास्ट बर्थ में बहुत सारे कनेक्शन ऑलरेडी बन चुके होते हैं, अटैचमेंट्स होती है, कॉर्ड उनसे कनेक्ट होती हैं, इसी वजह से उनकी और आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होती है। सम टाइम स्पिरिचुअल बॉन्डिंग भी होती है। क्यों स्पिरिचुअल बॉन्डिंग? क्या आपके कॉर्ड उससे कनेक्ट रहेंगे, आपके अटैचमेंट्स रहेंगी, तो उनका एनर्जीज का इम्पैक्ट आप पर डेफिनेटली पड़ेगा। इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं उसमें कई सारी डीएफ जो होती हैं वो अक्सर ये सोचती हैं कि उस पर्सन के साथ मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आपकी मैरिज हो गई हो या ना हो गई हो, सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन आप डेफिनेटली फील कर सकते हैं। उस केस में मैं ये कहता हूँ कि कॉर्ड को कट करिए और आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। बस मैं यही फोकस करता हूँ, इसको कैसे पहचाने एक्चुअली, क्योंकि मेरी बात होती है या सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम की अगर मैं दूसरा केस बात करूं, तो सम टाइम कोई सेलिब्रिटी हमारा ट्विन फ्लेम है, वो ड्रीम्स में आता है। एक गर्ल से बात हुई, उससे पहले भी कई सारे केसेस आ चुके हैं, तो वो किसी सेलिब्रिटी को, वो नॉर्थ कोरिया के सेलिब्रिटी हैं, उनको ड्रीम में देखती हैं और उनकी भी ज़्यादा एज नहीं है और वो जो एक्टर है उनकी भी ज़्यादा एज नहीं है। इस तरह की चीज़ों को ड्रीम्स में बार बार, एक बार देखा दैट्स इज नेचुरल, 2 बार दिखा नेचुरल, 3 बार दिखा तो भी हम चलिए नेचुरल बोल देते हैं, बाई चांस बोल सकते हैं। लेकिन कोई पर्सन ड्रीम में बार बार आ रहा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैट? कोई चीज नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हो, व्हाट अ मीनिंग ऑफ डैट? इस केस में इल्यूजन दोस्तों तब होता है जब हमको मैसेज किसी और चीज़ के मिलते हैं, हम उसको समझते कुछ और है, गूगल कर लेते हैं। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे अंदर जो घटित होता है हम उसका आंसर बाहर जानना चाहते हैं। आपके अंदर जो कोई एक्सपीरियंस हो रहा है ना, उसका आंसर आपको अपने अंदर मिलेगा। आप अपनी वाइब्रेशंस को राइज करिए। ये जो वीडियोस हैं ये आपको गाइड करने के लिए, ये आपने अच्छे से इन चीज़ों को समझा, जाना, देखा, तो आप अपने से कनेक्ट हो पाते, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। बस उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में आप ही कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं करके देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेलिब्रिटी से अटैचमेंट या फीलिंग महसूस होती है वो एक्चुअली किस लिए हो रहा होता है? बिकॉज मे बी आपकी जो एनर्जी है या आपके जो असेंडेंट लॉर्ड हैं, आपके जैसे मून है, वो उस पर्सन के भी हो सकते हैं सिमिलर स्टेज में। थोड़ा बैकग्राउंड दोस्तों वॉइस आ रही होगी, डोंट माइंड दोस्तों। इस तरह की जो अटैचमेंट्स होती हैं, तो क्या होता है, इस तरह की अटैचमेंट व्यक्ति को
कहीं ना कहीं जैसे उस पर्सन को देखता है ट्रिगर होता है, वो स्पिरिचुअली भी ट्रिगर होता है, इमोशनली भी ट्रिगर होता है, वो जर्नी में कंफ्यूज हो जाता है एक्चुअली किसके साथ ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा तो सबसे पहली चीज जो आती है, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों ही बातें अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहली बात कि इल्यूजन कब हो सकता है, जैसे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, सोलमेट कनेक्शन बन रहा, मतलब वो पर्सन आपकी सोल फैमिली से है, तब आपकी एनर्जीज डेफिनेटली मैच करेगी। क्योंकि जो सोल सॉन्ग होता है वो एक ग्रुप में बहुत सारी सोल्स रहती हैं, वो इस धरती पे एक साथ बॉन्ड करती हैं, एक दूसरे से कनेक्शन बनाती हैं, एक दूसरे को सिखाती हैं, लर्न कराती हैं, ठीक है। ये होते हैं सोल कांटेक्ट। और इसी सोल कांटेक्ट में एक तरह का सोल सॉन्ग होता है, मतलब एक तरह की लैंग्वेज होती है जो एक दूसरे को पहचानने के काम आती है। आपने अपने पर्सन को देखा और किसी तरह से उनके अटैचमेंट्स हैं, अगर सोलमेट से भी कार्मिक कनेक्शन, इसे कहते हैं कार्मिक सोलमेट। जैसे कि सोलमेट पर्सन है, अटैचमेंट तो है, पर उससे आप झगड़ा लड़ाई करके, उसे ब्रेकअप करके, वो एक दूसरे को हर्ट करके एक तरह के कार्मिक बैगेजेस बना लेते हैं, तो ये रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशनशिप को कहते हैं कार्मिक सोलमेट। सोलमेट है, कनेक्शन अच्छा था, आपकी एनर्जीज मैच कर रही हैं, आपके इमोशन मैच कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस मैच कर रही हैं, बट उस सोलमेट कनेक्शन को आपने कार्मिक सोलमेट बना लिया, तो वो एज अ आप समझेंगे कि वो कार्मिक कनेक्शन है और वो पर्सन से आप भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपकी सोल फैमिली का पार्ट है, तो आपसे दूर भी नहीं जा पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए बहुत सारे लोग किसी व्यक्ति को अपने लाइफ से दूर करने की कोशिश करते हैं, बट वो दूर नहीं आता। 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद वो वापस उसके मैसेजेस या उसको कहीं ना कहीं से आप देख लेंगे, क्योंकि वो आपके सोल का पार्ट है, आपकी सोल फैमिली का वो हिस्सा है। इसलिए वो कार्मिक होगा तो आप अपने अंदर वाइब्रेशंस, अपने अंदर एनर्जीज को बढ़ा के उस कार्मिक एनर्जी से आप रिलीज कर सकते हैं मेडिटेशन करके। लेकिन जो पर्सन आपका सोलमेट होगा और कार्मिक सोलमेट होगा, उससे आप दूर नहीं जा सकते एक्चुअली, उससे कहीं ना कहीं वो आपसे टकरा जाएगा और फिर से वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये जितने तरह के इल्यूजन्स है, जितने तरह का ये प्रोसेस चल रहा है, जितना तरह का आपको फीलिंग्स आ रही हैं, इन सभी फीलिंग्स में ज़रूरी है कि आप जानें कि ये अनअवेकन है कि ये रियली में ट्विन फ्लेम है। डेफिनेटली आप और उनकी डेस्टिनी में चेंजेस आ जाएंगे, बट जो कार्मिक होते हैं आप उनको चाहे जितना ज्ञान दे दें, चाहे जितना ट्रिगर कर लें, चाहे उतना उनको समझा लें, बट वो जागने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो अनअवेकन है ही नहीं। वो कार्मिक हैं, आपके कार्मिक बैगेजेस हैं आपके चार्ट में। आपके बैगेजेस जो हैं, जो दोष वगैरह हैं, वो इसी तरह से रिलीज होते हैं। और इसमें एक बहुत ज़्यादा प्रश्न ये आता है कि सर, जो करंट एनर्जीज होते हैं या टैरो कार्ड डेली बहुत सारे लोग रीड करते हैं, डैट इज़ वेरी गुड, वो चीज़ें जाननी चाहिए, बट मैंने फिर वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, बट इनसे आप कंक्लूजन पे कभी भी मत पहुँचें। यदि आप कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप गूगल करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप सिंपली बैठ के मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, अपने उन अटैचमेंट्स को, उन कॉर्ड्स को और कार्मिक एनर्जीज को रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो होगा क्या? तो होगा यही कि वो पर्सन आपको ट्विन फ्लेम नजर आएगा या सोलमेट नजर आएगा। सोलमेट को भगाना नहीं है, ना ट्विन फ्लेम को भगाना है। आप ये भी नहीं समझना है कि अनअवेकन ही कभी ना कभी सुधर जाएंगे। इस इल्यूजन में नहीं रहना है, चाहे जितने साइन मिल रहे हो। इससे पहले मैंने जो साइंस डिस्कस किए हैं, बचपन वाले भी आपने कैसा फील किया है या आपने ट्विन फ्लेम में जो साइन महसूस करते हैं, तो उसमें नहीं आना है, क्योंकि आपको अपने आप को जानना है, अपने आप का रियलाइजेशन करना है, अपने आप को समझना है। तो जब आप ये समझते हैं तो जितनी भी अटैचमेंट्स होती हैं आपकी किसी भी चक्र से, इससे पहले मैंने मेडिटेशन कराया है ना 1 घंटे का, वो करिए, उसमें कॉर्ड कटिंग बताया हुआ है, लाइव मेडिटेशन के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसे करिए और कॉर्ड को कट कर दीजिए। बहुत सारे लोग कट हुए हैं, मैसेजेस आप लोगों के बहुत आए हैं, हजारों मैसेजेस आए हैं आप लोगों के, उनको कई लोगों ने करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है और एक्चुअली एनर्जीज भी काफ़ी रिलीज़ हो गई हैं मेडिटेशन करके। तो अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि ये साइन तो मैच कर रहे हैं, डेफिनेटली वो पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, तो सबसे पहले तो अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लीजिए, अपने कॉर्ड्स को कट कर लीजिए। मे बी उसी से आप ठीक हो जाएं, आपको पता ही नहीं चला कि हाँ ये पहले तो मेरा ट्विन फ्लेम लग रहा था। अब जब रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आएगा ना, तो क्रांति हो जाएगी,
तो सडन चेंजेस हो जाएंगे। आप डेफिनेटली ऐसा नहीं रहेगा कि वो बहुत टाइम तक अनअवेकन ही रहेगा, आप उसको 2 साल से अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन ऑफ लगा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। वो जागृत हो ही जाएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एक स्टेज आ ही जाती है कि वो अवेकन हो ही जाते हैं, क्योंकि हायर इवोल्यूशन वाली सोल्स होती हैं जिसमें हायर चक्र एक्टिवेट होते हैं। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को, सेल्फ रियलाइजेशन को समझ पाते हैं ऐसे लोग। ऐसे गाइड या मेंटर या गुरु एलिमेंट उनमें ज़्यादा होता है, जिससे वो लोगों को भी गाइड कर सकता है, अपने आप को तो गाइड कर ही सकते हैं। तो सिंपली है कि जो भी पर्सन के साथ आपको इस तरह के साइंस, इस तरह के सिम्टम महसूस हो रहे हैं, इवन सेलिब्रिटी के साथ भी महसूस हो रही, तो एक्चुअली क्या है कि सेलिब्रिटी के केस में अक्सर ये होता है हमारी उनसे एनर्जी मैच करती है और वो चीज़ें हमारे पर्सनल लेवल पे सेल्फ लव को ट्रिगर करती हैं, लव को ट्रिगर करती हैं ओनली। हम उनके साथ अटैच हैं ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली हमारे सेल्फ लव को ट्रिगर कर रही है। इसलिए हमारे खुद के इमोशन जो किसी पास्ट लाइफ में, प्रारब्ध में, आपके पास्ट लाइफ डीड्स में आपने महसूस किए हैं किसी भी पर्सन के लिए, वो ट्रिगर होके उस पर्सन के लिए जो सेलिब्रिटी है उसके लिए आप महसूस करने लगते हैं। थोड़ा ट्रिकी है और सिंपल भी है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम कोई भी तरह की जिज्ञासा है, क्वेश्चन है, या अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअली जो साइंस है वो इल्यूजन कैसे हो सकते हैं सर, तो नीचे कमेंट करिए, पूछिए, मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट मेडिटेशन जो आ रहा है, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। तो मेरी तबीयत, मैं बहुत मुश्किल से एक्चुअली बोल पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि ये बात आप लोगों से शेयर करनी है, ये बात बतानी है, तो मैं आ गया जस्ट आप लोगों से बात करने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर हाँ इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारी ये मोटिवेशन होता है कि आप जो अपनी लाइक्स और सब्सक्राइब देते हैं तो ये मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों को और अच्छे से गाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।